नमस्ते सभी को। एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये तेरा घर, ये मेरा घर, हमारा घर। हम घर में कैसे रहते हैं, जस्ट कुछ डे टू डे इंसिडेंट्स के बारे में सोच रही थी। तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे ये बात करनी चाहिए, इसलिए बना रही हूँ। बहुत बार ऐसे होता है ना कि बच्चे बड़े, मम्मी पापा सब घर में होते हैं और बेल बजी तो क्या होता है, किचन में मम्मी काम कर रही है और बच्चे पढ़ रहे होंगे या ऐसे कुछ खेल भी रहे होंगे, तो एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि मम्मी जाके दरवाज़ा खोले। और उस वक्त ऐसे लगता है कि इट इज़ मम्मीज़ ड्यूटी। जब मैं छोटी थी ना तो बहुत बार ऐसे होता था कि हम कुछ काम करते थे तो ऐसे लगता था कि अरे हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, मम्मी को हेल्प कर दी। बट ऐसे लगता है मुझे मुझे इस वक्त ये रियलाइज़ हो रहा है कि इट इज़, ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये हमारा घर है। तो हर एक पर्सन की ड्यूटी है, हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक पार्ट इन एवरीथिंग। यू कैन नॉट, मतलब किसी एक के ऊपर नहीं धकेल सकते कि ये सिर्फ मम्मी की ड्यूटी है या ये सिर्फ पापा की ड्यूटी है, ये सिर्फ बच्चों की ड्यूटी है। एंड वॉट एवर इट इज़, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे बात नहीं सुनते और मम्मी बार बार में चिल्लाती है। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग थिंग फ्रॉम ऑन द पार्ट ऑफ मदर्स ऑल्सो। दैट इज़ कॉल्ड एज नैगिंग। एक ही बात बार बार में बोलना। आई थिंक आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑन दैट। बट बहुत बार ये हर्ट होता है बच्चों को, और लाइफ टाइम वो याद रहता है उनके लिए। तो क्यों ना हम हमारा घर बन की तरह इसे बिहेव करें। मैंने बहुत बार देखा है ऑफिस में या वर्क प्लेस में लोग सिंक्रोनिसिटी के साथ काम करते हैं कि ये पार्ट इसका खत्म हुआ फिर मेरा, फिर ये ऐसा। एवरीथिंग इज सिंक्रोनाइज देयर। देन व्हाई नॉट एट होम ऑल्सो? व्हाई वी कैन नॉट सिंक्रोनाइज एवरीथिंग एट होम एज वेल? व्हाई, मतलब कैन वी नॉट डू एवरीथिंग? और ये जो भी आप करने जा रहे हो, घर की ड्यूटीज जो आप परफॉर्म कर रहे हो या जो भी कर रहे हो ना, इट हैज़ टू कम आउट ऑफ लव, नॉट आउट ऑफ फियर कि मम्मी क्या बोल देगी या मेरे बच्चे क्या बोल देंगे, हस्बैंड क्या बोलेंगे। नो, इट हैज़ नॉट आउट ऑफ नॉट कम, इट हैज़ नॉट टू कम आउट ऑफ फियर, और इट हैज़ नॉट टू कम आउट ऑफ टू प्रूव समथिंग कि मैंने कितना कुछ कर लिया। नो वे। इट हैज़ टू कम आउट ऑफ पार्टनरशिप, आउट ऑफ लीडरशिप, आउट ऑफ ओनरशिप कि अरे ये मेरा भी घर है। इट हैज़ टू कम आउट ऑफ लव। तो आई जस्ट इनवाइट यू कि ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये हमारा घर, वैसे हम बिहेव करें हर एक चीज़ में। बहुत बार ना क्या बोलते हैं उसको, अपने ओपिनियंस के बीच में मतभेद हो सकता है कि आपका कुछ अलग मत है, बच्चों का अलग है, या मतलब फैमिली मेम्बर्स में भी बहुत कुछ मतभेद हो सकता है, पर उसको बात करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एंड टेक इट ऑन एज अ, लाइक इट्स माई हाउस। इट्स लाइक एक अंदर से वो होनी चाहिए फीलिंग कि अरे यार, दिस इज मी, दिस इज माइन, दिस इज माइन, आई एम अ पार्ट ऑफ इट। वैसे ऐसे नहीं कि मैंने कुछ कर दिया तो मैंने बहुत मेहरबानी कर दी। नो वे। मैंने ना एक बार ना मेनका गांधी, एक लेडी से बात की थी जो वॉलेंटियर है फॉर एनिमल्स। तो उन्होंने एक बात मुझे बहुत अच्छी बोली थी, जो मुझे ऐसा लगता है मुझे बचपन से अगर मुझे ये बात बोली जाती तो अच्छा रहता था। कि उन्होंने मुझे बोला, अगर आप एनिमल्स को फीड कर रहे हो तो आप उनके ऊपर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हो, इट इज़ योर ड्यूटी। शी सेड दैट इट इज़ योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द यूनिवर्स। आप जिस सराउंडिंग में रहते हो उसके आसपास के लोगों का, उसके आसपास के एनिमल्स का ध्यान रखना भी आपकी ड्यूटी है। वैसे ही अगर आप घर में रह रहे हो तो आप कुछ कर रहे हो तो आप मेहरबानी नहीं कर रहे हो, इट इज़ योर ड्यूटी। मैं एक और लिंक डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो का लिंक भेजूंगी। वो है पाव भाजी की स्टोरी। मैंने बहुत दिनों पहले वो बनाया था वीडियो। प्लीज़ डू सी दैट एज वेल। आई जस्ट वॉन्ट टू लाइक इन्वाइट यू कि टेक इट ऑन एज अ तेरा घर, मेरा घर, हमारा घर, एंड लेट्स हैव इट इन अ वे कि बहुत बार ना ऐसे बोलते हैं कि बर्तन, बहुत सारे बर्तन एक साथ रहते हैं घर में तो वो बजते हैं। तो वो बजना जो है ना वो शोर नहीं होके, लेट अस मेक इट सिंक्रोनाइज एंड मेक इट एज अ म्यूजिक। So let's make our life more musical, synchronized with each other, with our family members. Do share this video with your family members as much as possible. And this is not to prove anybody right or anybody wrong. It is just to make everything synchronized in your family, in your business, or whatever.
when you take the ownership, when you take the partnership, everything goes in a perfect flow. You don't have to like worry about anything else then. So just inviting you to like take it on as हमारा घर. और जब मम्मी पापा की तो है ही वो हमारा घर, पर जब बच्चों को थोड़ी बहुत समझ आ जाए, मे बी 16, 17, 18 के बाद अगर उनको समझ आ रही है, तो उसके बाद से दे कैन ऑल्सो टेक इट ऑन एज हमारा घर. जिससे भी पॉसिबल हो, प्लीज़ ट्रीट योर हाउस लाइक हमारा घर. ये सिर्फ मम्मी की ड्यूटी नहीं होती कि कचरा उठा के बाहर डालो, या सिर्फ बच्चों की ही ड्यूटी नहीं होती कि बुक्स उठा के वापस जगह पे रखो, सिर्फ पापा की ही ड्यूटी नहीं होती कि बाहर से आ रहे हैं तो बैग, बच्चे जाके सिर्फ पापा आ रहे हैं तो उनकी बैग ले ले, कुछ और मतलब किसी भी तरीके से मेक इट एज लाइक सिंक्रोनाइज. जस्ट today's motive, this video's motive is just to make everything synchronized. That's it. Take care, have a healthy and a happy and like synchronized life in your family. Take care. Bye.